औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं पामिस्ट अब्दुस्तार। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो दोस्त नंबर हैं और जो दुश्मन नंबर हैं ये कौन से होते हैं। कि 1 से लेकर 9 तक जितने भी डिजिट हैं, हर इंसान इन किसी न किसी तारीख को पैदा होता है। इनके 1 से लेकर आप महीने की 31 तारीख को पैदा होते हैं। तो जो सिंगल डिजिट होता है 1 से लेकर 9 तक, वो तो आपका वही डेट ऑफ बर्थ होगी और आपका ड्राइवर भी वही होगा और वही डिजिट जो है वो आपकी शख्सियत के बारे में बताएगा। लेकिन होता ही है कि जब आप 10 तारीख को पैदा हुए हैं तो फिर हम क्या करते हैं, हम 1+0 कर लेते हैं। तो आपका जो नंबर होगा, जो आपका ड्राइवर होगा, वो 1 होगा। अगर आप किसी महीने की 12 तारीख को पैदा हुए हैं तो फिर हम 1+2 उसको दोनों डिजिट को जमा कर लेंगे, तो फिर उसको सिंगल डिजिट में लेके आएंगे। तो इसलिए आपका ड्राइवर जो है वो हमेशा 1 से लेके 9 तक, अगर आप महीने की किसी भी तारीख को पैदा हुए हैं तो आपका ड्राइवर जो है वो 1 से लेके 9 तक होगा। और ड्राइवर क्या होता है? ड्राइवर होता है जी असल में इंसान की जो शख्सियत होती है, जो इंसान की पर्सनैलिटी होती है, इंसान का जो मिजाज होता है, वो हम ड्राइवर से देखते हैं। कि इसका तयन वो डेट करती है जिस तारीख को आप पैदा होते हैं। आपने देखा होगा कि हम अक्सर लोग हमें बहुत अच्छे लगते हैं, कुछ लोगों के साथ हमारी बिल्कुल नहीं बनती, कुछ के साथ हमारी दोस्ती होती है, कुछ के साथ हमारी ना दोस्ती होती है ना दुश्मनी होती है, और कुछ लोगों के साथ हमें बड़ी शदीद मोहब्बत भी होती है। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि ये जो 1 से लेके 9 तक हम जो भी हमारा ड्राइवर होता है वो तय करता है कि हमारा मिजाज क्या है और हमारी किन लोगों के साथ दोस्ती होगी, किन लोगों के साथ दुश्मनी होगी। और इसी से फिर हम शादी की मैचिंग को भी देखते हैं कि लड़की और लड़के की क्या आपस में दोस्ती होगी, क्या उनकी शादी कामयाब होगी। जो लव मैचिंग होती है, जो मैरिज मैचिंग होती है, वो भी हम इन्हीं डिजिट को देख के ही देखते हैं कि ये शादी आया कामयाब होगी, नाकाम होगी, किस हद तक इनकी दोस्ती होगी। तो इस चीज को हम समझते हैं। देखिए 1 से लेके 9 तक वैसे आपके लिए ये याद रखना बड़ा मुश्किल होगा कि आप इन सब नंबरों की दोस्ती को आप ज़बानी याद रख पाएँ। इसके लिए जो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं या जो एस्ट्रोलॉजर हैं, जो कदीम एस्ट्रोलॉजर हैं, उन्होंने एक फर्जी कहानी बनाई है। इसको बिल्कुल आपने हकीकत नहीं समझ लेना, लेकिन वो एक फर्जी कहानी में आपको इन नंबर्स की आपस में दोस्ती और दुश्मनी की सही मानों में समझ आएगी। तो इस चीज को आपने अच्छे तरीके से समझने। देखिए इस कायनात में जो राजा है ना, राजा वो है सूरज। सूरज की वजह से ही इस कायनात में आपको सारी रोशनियां नजर आती हैं, जिंदगी की हरारत नजर आती है। अगर हम सांस लेते हैं, अगर पौधे बढ़ते हैं, फूलते हैं, हमारे लिए खुराक बनते हैं, जो कुछ भी आपको दुनिया में जिंदगी नजर आती है, ये सूरज की वजह से नजर आती है। तो सूरज जो है वो इस कायनात में उसकी हैसियत जो होती है वो राजा जैसी है या बाप जैसी है, ठीक है। तो और न्यूमरोलॉजी में 1 नंबर को जो है वो सूरज का नंबर करार दिया गया है। अब यही क्वालिटी जो 1 तारीख को पैदा होंगे या 10 तारीख को पैदा होंगे, जो 19 तारीख को पैदा होंगे, उनके मिजाज के अंदर ये जो सूरज वाली क्वालिटीज है ना, राजा वाली, लीडर वाली, ये क्वालिटीज उनके अंदर आना शुरू हो जाएंगी। अब देखेंगे ये मैंने जो 1 तारीख को पैदा हुए हैं और जो 10 तारीख को पैदा हुए हैं, उनका ड्राइवर 1 नहीं होगा। वो आप खुद भी आप चेक कर सकते हैं। देखिए जो 1 को पैदा हुआ उसका तो ड्राइवर 1 हो गया। अब जो 10 तारीख को पैदा हुआ है तो उसको हमने दोनों डिजिट को हमने जमा करके सिंगल कर लेना है। तो 1+0 करेंगे तो 1 आएगा। तो जो 10 तारीख को पैदा होगा उसका ड्राइवर भी 1 होगा। इसी तरह जो 19 तारीख को पैदा होगा तो 1 और 9 को जमा करेंगे तो वो 10 बन जाएगा, और 10 को मजीद जमा करेंगे तो फिर वो 1 बन जाएगा। तो इसलिए जो 1 तारीख को पैदा हुआ है या 10 तारीख को पैदा हुआ है या 19 तारीख को पैदा हुआ है, उसका ड्राइवर 1 होगा, यानी उसकी शख्सियत को रूल करेगा सूरज, 1 नंबर। तो अब उसके अंदर जो सूरज वाली क्वालिटीज होंगी वो उस बंदे के अंदर पाई जाएंगी। खैर मैं ये 1 से लेके 9 नंबर तक जितने भी ये
प्लेनेट के साथ इनको जोड़ा गया, मैं इनको बड़ी डिटेल के साथ बयान करूंगा। आज ये हमारा टॉपिक नहीं है, आज हमारा टॉपिक ये है कि हम नंबर्स की जो दोस्ती और दुश्मनी है आपस में, उसको हम समझें। तो मैंने आपको बताया कि एक फर्जी कहानी आपने बड़े ध्यान से सुननी है और मजे से सुननी है। दिलचस्प कहानी है, फर्जी कहानी है, लेकिन बड़ी दिलचस्प कहानी है। तो आपको मजा भी आएगा और आपको ये ऐसे लगेगा कि जैसे वाकया हकीकत में ये कोई बड़ी सच्ची ट्रू स्टोरी है, हालांकि ये टोटली फर्जी कहानी है। तो सूरज जो है वो इस कायनात का राजा है, किंग है। अब जो सूरज की जो वाइफ है, एस्ट्रोलॉजी में सूरज की वाइफ जो है वो मून को, चांद को कहा गया है, नंबर 2 को। अब 1 वालों की नंबर 2 से हमेशा दोस्ती होगी, लेकिन ये कोई दोस्ती बहुत जबरदस्त किस्म की दोस्ती नहीं होती, क्योंकि नंबर जो आपकी बीवी होती है ना, तो ये दुनिया का मजबूत तरीन रिश्ता भी होता है और दुनिया का कमजोर तरीन रिश्ता भी होता है, क्योंकि बाज दफा आपका इसके साथ लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, बात डाइवोर्स तक भी चली जाती है। तो इसलिए 1 और 2 की जो है वो दोस्ती होती दोस्ती है, लेकिन कभी कभी इस दोस्ती में क्लैश, लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। उसके बाद राजा को सबसे ज्यादा जरूरत होती है अपने आर्मी की, अपनी हुकूमत को बचाने की। अब जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, इस इनके जो ऊपर जो आसमान पे प्लेनेट है, मशहूर प्लेनेट है, उनमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का दर्जा दिया गया है मरीख प्लेनेट को, मार्स। ये जंगो जदल का प्लेनेट है, दुनिया में जितना भी खून बहाया जाता है, कत्ल किए जाते हैं, जंगें लड़ी जाती हैं, इस मरीख की वजह से ही ये सारी आपको जंगो जदल नजर आती है। और इसके अलावा जो इंसान के अंदर हिम्मत होती है, जुर्रत होती है, हौसला होता है, वो भी मरीख की वजह से है। मार्स प्लेनेट, इंसान के अंदर गैरत, ईगो, गुस्सा, इंटेलिजेंस, ये सारी चीजें, मैंने आगे बढ़ना है, मैं ही मैं हूं, मैं ही मतलब एक योद्धा हूं, मैं ही बहादुर हूं और मैं ही फाइटर हूं, ये मरीख की क्वालिटीज हैं। तो 1 नंबर को सबसे पहले जरूरत होती है अपनी बीवी की, तो 1 की नंबर 2 के साथ बहुत बने। 1 जो है वो 2 के साथ दोस्ती करेगा, उसके साथ रिश्ता निभाएगा, क्योंकि बादशाह को अपनी मलका की जरूरत होती है, मलका के साथ बड़ा प्यार होता है अपनी बीवी के साथ। तो 1 की 2 नंबर के साथ भी दोस्ती बनेगी। उसके बाद 1 की बनेगी 9 नंबर के साथ, यानी कि जो लोग 1 तारीख को पैदा हुए हैं या 2 तारीख को पैदा हुए हैं, वो उनकी आपस में दोस्ती होगी। और इसके अलावा जो लोग 1 तारीख को पैदा हुए हैं और 9 तारीख को पैदा हुए हैं, 9 तारीख को, उनकी भी आपस में बड़ी जबरदस्त दोस्ती होगी। ठीक है जनाब। तीसरे नंबर पे बात आती है कि एक बादशाह को एक अच्छे वजीर की भी जरूरत होती है, जो उसको अच्छे मशवरे दे, हुकूमत कैसे चलानी है। एक उसके पास अगर कोई कोई नॉलेज चाहिए, कोई इल्म चाहिए, कोई विजडम चाहिए, तो वो नंबर है 3 नंबर। 3 नंबर है जुपिटर का, गुरु का। गुरु का मतलब है ज्ञान। तो ये जो इंसान के पास जो भी स्पिरिचुअलिटी होती है, रूहानियत होती है, ये नंबर 3 की वजह से होती है। नंबर 3 आपको एजुकेशन देता है, नॉलेज देता है, विजडम देता है, और हर लिहाज से आपको अक्लमंद और समझदार बनाता है। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से भी देखते हैं। तो अब बात करेंगे कि 1 नंबर की किसके साथ दोस्ती हो गई। 1 तारीख को जो लोग पैदा होंगे उनकी, जो 2 तारीख को जो लोग पैदा होंगे उनके साथ भी दोस्ती होगी, जो 9 तारीख को पैदा होंगे उनके साथ भी बड़ी दोस्ती होगी, और जो 3 तारीख को पैदा होंगे उनके साथ भी 1 नंबर की बहुत ज्यादा फ्रेंडशिप होगी, दोस्ती होगी। ठीक है। अब ये एक अलग ग्रुप है और ये अलग ग्रुप है। ठीक है, इसको आप समझ लें। 1 नंबर, 2 नंबर, 9 नंबर और 3 नंबर, इनकी आपस में हमेशा अच्छी दोस्ती होगी। ये एक अच्छा ग्रुप है। और जो 5 नंबर है, 5 नंबर आप वैसे भी गिनती लिखेंगे तो ये मिडल में आता है, दरमियान में आता है। तो 5 नंबर जो है वो शहजादा है, सूरज का बेटा है, राजकुमार है, आने वाला जो बादशाह है वो अतारद है। तो जो बादशाह है 1 नंबर, उसे अपने बेटे से मोहब्बत होनी चाहिए। तो 1 नंबर वालों को 5 जो तारीख को जो लोग पैदा होते हैं उनके साथ भी बड़ी मोहब्बत होती है, दोस्ती होती है। और जो नंबर 2 है
टू जो माँ है जिसका बेटा है मरकरी, तो नंबर 2 को माँ को भी 5 नंबर के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है और 2 और 5 की भी दोस्ती होती है, लेकिन 5 नंबर 2 को इतना पसंद नहीं करता। अब पता नहीं जेलसी की वजह से या रकाबत की वजह से, इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। स्टोरी में यही बताया गया है कि 2 को तो 5 से मोहब्बत बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन 5 वालों की 2 नंबर वालों को 5 वाले इतना पसंद नहीं करते, लेकिन नंबर 2 वाले 5 वालों को बड़ा पसंद करते हैं। अब बात करते हैं जी 8 नंबर की। 8 नंबर होता है सैटर्न का, जोहल का। ये बड़ी दिलचस्प यहां पे एक ट्विस्ट आता है स्टोरी में। वो ये है कि सूरज की एक और बीवी भी थी, छाया। तो छाया से सूरज ने जब शादी कर ली तो छाया में से बेटा पैदा हुआ सैटर्न, जिसे हिंदी में कहते हैं शनि। तो सैटर्न जब पैदा हुआ, सूरज ने जब अपने बेटे को देखा तो इसका स्याह काला रंग था, ब्लैक कलर था। तो सूरज तो चमकदार था, रोशन था। उसने कहा ये मेरा बेटा हो ही नहीं सकता, मैं इसको अपना बेटा मानूंगा ही नहीं, मेरा बेटा इतना बदसूरत नहीं हो सकता। तो जिसकी वजह से 8 नंबर जो सैटर्न है वो अपने वालिद 1 नंबर से नफरत करता है और 1 भी 8 को पसंद नहीं करता, हालांकि उसका बेटा है। लेकिन फिर भी ज़ाहिर है बाप जो होता है वो कभी कभी बाप की मोहब्बत जाग ही पड़ती है। तो ये इनके 8 वाले 1 वाले से तो शदीद नफरत करेंगे, लेकिन 1 नंबर 8 से कोई बहुत ज्यादा शदीद नफरत नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक रिश्ता तो है ना इनका आपस में। लेकिन ये बात जो है ये दुश्मनी के जमरे में ही आते हैं। ये नंबर इनके 1 और 8 की आपस में दुश्मनी है, और उसकी वजह मैंने आपको बता दी है कि बाप ने अपने बेटे को बेटा तस्लीम नहीं किया, जिसकी वजह से इनकी आपस में दुश्मनी हो गई थी। अब जो था वीनस, वीनस जो है ये आप कह लें कि जितनी भी दुनिया में आपको चमक धमक नजर आती है ये वीनस की वजह से। अय्याशी जितनी भी जिंदगी में आसाइशें आपको नजर आती हैं, हुस्न, प्यार, इश्क, मस्ती, जिंदगी की तमाम आसाइशें सारी ये वीनस और जोरा की वजह से है। तो ज़ाहिर है एक बादशाह को इन चीज़ों की भी ज़रूरत होती है। तो 1 की जो है वो 6 नंबर के साथ भी बनती है, बहुत ज़्यादा तो नहीं बनती, क्योंकि 6 जो है ना वो ये जो ग्रुप बना हुआ है ना 8, 6, 4, 7, ये मुखालफ ग्रुप का बंदा है जो 6 नंबर है। 1 की 6 के साथ बनती है, लेकिन कहें कि बहुत ज़्यादा बनती है वो नहीं बनती, क्योंकि 6 वाले जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अय्याशी पसंद होते हैं, सिर्फ और सिर्फ इश्क, प्यार, मोहब्बत, जिंदगी को एंजॉय करना, ये बस इनका काम होता है। जो बादशाह होता है उसने खाली अय्याशी तो नहीं मारनी होती, उसने अपनी हुकूमत को भी संभालना होता है और बड़े मामलात को भी देखना होता है। बादशाह की जिंदगी का एक हिस्सा अय्याशी जरूर है, लेकिन बादशाह अय्याशी को अपनी सारी जिंदगी नहीं समझ सकता, क्योंकि बादशाह ने अगर बादशाह बनना है तो उसको फिर और बहुत सारे मामलात को भी देखना होता है। इसलिए 1 नंबर वाले जो होते हैं वो 6 वालों को पसंद तो करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा इनके अय्याश होने की वजह से इनको बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मादियत पसंद होते हैं। रुपए पैसे की हवस ऐसे लोगों के अंदर ज्यादा होती है जो 6 तारीख को पैदा होते हैं। अब बात आ जाती है 4 नंबर और 7 नंबर की। देखिए पहले ये 4 नंबर और जो 4 है ये राहु का नंबर है, और 7 जो है वो केतु का नंबर है। तो इसके बारे में स्टोरी में ये बताया गया है कि एक अमृत था, कोई प्याला था, हमेशा की कोई जिंदगी वाला कोई प्याला था, कोई भी मशरूब कह लें, कोई बड़ा कीमती मशरूब था, तो वो बादशाह ने अपने लिए रखा हुआ था। तो इस राहु को जब पता चला कि ये मैं मशरूब पी लूंगा तो मुझे हमेशा की जिंदगी मिल जाएगी, तो उसने उठा के वो मशरूब पी लिया। अब जैसे उसने मशरूब पिया तो नंबर 2 जो मलका थी वो देख रही थी कि ये राहु ने ये हरकत की है, तो उसने सूरज को बता दिया कि जनाब राहु ने वो प्याला अमृत वाला, हमेशा की जिंदगी वाला पी लिया। तो बादशाह को बड़ा गुस्सा आया सूरज को, तो उसने राहु को इसकी गर्दन काट दी। अब गर्दन काट दी तो इससे राहु के 2 हिस्से बने।
यानी कि जो गर्दन जब कट जाती है तो गर्दन वाला हिस्सा जो है वो 4 नंबर राहु है, और जो धड़ है उसका राहु का वो है 7 नंबर केतु। अब जाहिर है 4 ए सूरज ने इसकी गर्दन काटी हुई है और नंबर 2 ने शिकायत लगाई हुई है, तो इसलिए नंबर 2 वालों की जो 2 तारीख को पैदा होते हैं उनकी 4 वालों के साथ कभी भी शादी कामयाब नहीं होती। तो नंबर जो 4 है वो 2 से भी नफरत करता है और 2 जो है वो 4 को अपना दुश्मन समझता है, और इसी तरह सूरज भी नफरत करता है 4 नंबर से, क्योंकि इसने खिलाफ वर्जी की थी। बादशाह ने मना किया था कि इसका जो मशरूब है वो कोई नहीं पिएगा उसकी इजाज़त के बगैर, तो 4 नंबर ने पी लिया, वो बादशाह ने उसका सर काट दिया। तो फिर ये राहु और केतु 2 प्लेनेट वजूद में आए। अब 7 जो है वो सिर्फ और सिर्फ दाड़ है, और जो राहु है वो 4 नंबर है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो 1 नंबर, 2 नंबर, 9 नंबर और 3 नंबर ये आपस में दोस्त हैं। 5 नंबर जो है मरकरी जो है वो ये साझा प्लेनेट है, ये जो है इसकी इधर भी दोस्ती है इस ग्रुप के साथ भी, और इसकी दोनों ग्रुपों के साथ दोस्ती है, क्योंकि ये लाडला बेटा है इनका, तो इसलिए इसने दोनों तरफ चक्कर चलाया हुआ है, दोनों तरफ अपने तलकात बहाल रखे हुए हैं। जबकि बाकी जो प्लेनेट है उनकी जो है वो आपस में दुश्मनी भी चलती है और नफरत भी चलती है। तो मेरे ख्याल में इनकी जो नफरत है 1 की और ये जो जितने भी नंबर हैं इनकी आपस में जो नफरत है और जो दोस्तियां हैं, इस पे मजीद मैं एक पार्ट 2 बनाऊंगा, क्योंकि अभी भी ये जो मैंने सारी आपको स्टोरी बताई है और इनकी आपस में दोस्ती और दुश्मनियां बताई हैं, तो फिर भी ये काफ़ी लंबी वीडियो बन चुकी है, तो ज़्यादा बेहतर यही है कि इसको यहीं पे क्लोज करते हैं। पार्ट 2 में मैं इंशाल्लाह ताला डिटेल के साथ बताऊंगा कि इनकी इन सारे नंबर्स की किन की आपस में दोस्ती है और किन की आपस में दुश्मनी है, तो जिससे आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि जो फ्रेंड प्लैनेट्स हैं, जो फ्रेंड्स नंबर हैं वो कौन से हैं, दुश्मन नंबर कौन से हैं, और इनमें न्यूट्रल भी होते हैं कि ना दोस्ती है ना दुश्मनी है, तो वो नंबर कौन से होते हैं, तो वो इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो इंशाल्लाह ताला पार्ट 2 में मैं इनकी दोस्तियां और दुश्मनियां बड़ी डिटेल के साथ बताऊंगा। अगर आपको मेरी ये आज वाली वीडियो की ठीक ठीक समझ आ गई है तो वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको नेक्स्ट भी मिलती रहे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाजत चाहता हूं। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।